हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का घटना चक्र सामान्य विज्ञान की क्लास में। और आज हमारी सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर 3 है। तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ये क्लास आपकी लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं के लिए तथा वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए MCQ देख लेते हैं। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो ये हो सकता है गैस एवं द्रव में। MPPCS प्री एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रवों तथा गैसों में होता है। संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं। उदाहरणार्थ, आग पर रखी पतीली का जल संवहन द्वारा गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि इसमें होता है वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। छत्तीसगढ़ PCS प्री एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन था। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प में उसकी गुप्त ऊष्मा भी विद्यमान रहती है, जो 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम वाष्प में 540 कैलोरी ऊष्मा अधिक होती है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि इसमें भाप में जो गुप्त ऊष्मा होती है वो अधिक होती है। UPPCS प्री एग्जाम 1993 में पूछा गया क्वेश्चन था। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो ये होगी ऑप्शन सी 720। गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ से जल में परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा 80 डिग्री कैलोरी। जल का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा 100 कैलोरी रहेगी। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो ये होंगे ऑप्शन ए सही है इसका, -40। किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो ये मेल खाते हैं ऑप्शन सी -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? तो ये रहते हैं -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? तो ये होता है 160 डिग्री सेल्सियस पे। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 310 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम होगा, तो ये होगा 36.89 डिग्री सेल्सियस। स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होगा 36.9 डिग्री। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? ऑप्शन ए 93.3 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है? तो ये है ऑप्शन ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है? तो ये है ऑप्शन बी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट हो तो C और तथा F I, यदि C तथा F का संबंध F वेक्टर 9/5 C वेक्टर प्लस 32 हो तो F ट्रिपल वेक्टर C का संबंध होगा। तो ये होगा ऑप्शन ए। इसको आप चेक कर लीजिए। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि इसमें अल्कोहल का द्रव्यांक होता है वो निम्नतर होता है। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो ये होता है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है ऑप्शन डी, Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा। गर्म करने से विस्तारण होता है पदार्थ का घनत्व घटा देता है। जब बर्फ पिघलती है तब
आयतन घटता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन है तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट संबंधित है, थर्मोस्टेट जो है तापक्रम से संबंधित है, और थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम जो है नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप स्थायी स्थिर बनाए रखने का साधन है, तो ये साधन है टेम्परेचर ताप का। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, तो ये कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है ऑप्शन ए 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन बी सही है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। यूपीपीसीएस प्री 2009 में पूछा गया क्वेश्चन था। कथन ए, बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक जो के रूप में जो अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतक जो होते हैं प्रशीतित्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का उपयोग करते हैं। कारण आर, अमोनिया को कम दाब पर परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। सही कथन है ऑप्शन सी, ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। कारण आर, बर्फ एक दुर्बल चालक है। सही कथन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई जो होती है वो बढ़ती है। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कारण आर, कृष्ण छिद्र एक गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। लैंग्वेज थोड़ी इसकी यहाँ पे एरर है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए और आर दोनों सही है, और ए जो आर जो है एक ही सही स्पष्टीकरण है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूपी ARO जिसको पहले UDA LD बोलते थे, 2001 में पूछा गया क्वेश्चन था। नीचे दिए गए एक धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करें तो यह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करें तो गोलक निकल सकेगा, क्योंकि तापमान से प्रसार के कारण वलय को जो व्यास है वो बढ़ जाएगा। कथन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा यानी कि SBSP को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। कारण आर, SBSP की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है, और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता जो है दोनों ए और आर सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेजी होती है। कथन ए, तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारण आर, तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो बी, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन बी, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम।
डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? ऑप्शन सी, वाष्पन शीतलन पर। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प जो है ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। ऑप्शन बी सही है। कमरे को जो है ठंडा किया जा सकता है, कमरे को जो है संपीड़ित गैस छोड़ने से उसको ठंडा किया जा सकता है। नीचे एक ऐसर्न कथन दिया गया है और उसका कारण भी दिया गया है। ऊंचाई वाले स्थान में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। कारण, ऊंचाई वाले स्थानों पर तापमान कम होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो ये आंसर है डी, 20% आर्द्रता 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। ऑप्शन सी, रजत परत। जब पानी में जो है नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु जो होते हैं क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि इसमें जो होता है ऑप्शन ए, वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि ऑप्शन डी, ये संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। यूपीआरओ एआरओ मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। पसीने का मुख्य उपयोग है? तो ऑप्शन ए, शरीर का ताप कंट्रोल करना। नीचे कथन दिए गए हैं, इसको पहचानिए। कथन ए, जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं। कारण आर, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन डी, ए भ्रामक है किंतु आर सत्य है। जाड़ों में नहीं बल्कि गर्मी में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं, अतः ए असत्य है। सफ़ेद वस्त्र ऊष्मा के अच्छे परावर्तक तथा खराब अवशोषी होते हैं। इसी कारण गर्मियों में काले या गहरे रंगों की अपेक्षा सफ़ेद वस्त्र अधिक सुविधाजनक होते हैं। उदाहरणार्थ, लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न के उत्तर के रूप में विकल्प बी को सही माना, जो कि गलत है। शरीर की सतह से स्वेदन यानी कि पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों पे, केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि ऑप्शन जो है इसमें बी सही है, हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ऑप्शन बी, बाष्पीकरण। कथन ए, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु जो होता है वो घटता जाता है। कारण आर, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए सही है, परंतु आर जो है गलत है। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते क्योंकि ऑप्शन ए, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेल्सियस, शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के दो प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस, शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा? तो ऑप्शन सी, दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुंचे। ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। कथन ए, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। ऑप्शन डी सही है, ए गलत है, परंतु आर जो है सही है। शुष्कता दशा संदर्भित है ऑप्शन बी, निम्न आर्द्रता से। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। नीचे दिए गए एक्शंस कथन दिया गया है जिसमें कि प्रेशर कुकर में एवोनाइट्स तथा हत्ता का हैंडल लगा होता है। कारण एवोनाइट मजबूत होता है। तो ऑप्शन बी सही है, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की जो है सही व्याख्या नहीं है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि ऑप्शन सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है।
प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है, तो ये करता है ऑप्शन ए ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता पूर्वक बन जाता है क्योंकि ऑप्शन ए बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक में को बढ़ा देता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि ऑप्शन सी अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन जो होता है वो पहले घटता है और फिर तब बढ़ता है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि ऑप्शन ए पानी जमने पर फैलता है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि ऑप्शन सी जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जल में आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? ऑप्शन सी आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर जो होता है वही रहता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन जो है बी केवल तीसरा कथन सही है। वातानुकूलित कक्ष में जो है वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है और द्रव जो है वो द्रविड़ित कुंडली में ऊष्मा का निरसन होता है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादन रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं क्योंकि बादल जो होता है वो पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि ऑप्शन ए सही है। इसमें बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से ऑप्शन सी गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। आईएएस प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो ऑप्शन सी सही है। इसमें ताजा बर्फ से ढकी हुई भूमि। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। शीघ्र प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि ऑप्शन सी श्वसन की दर घटा दी जाती है। कथन ए ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। कारण आर ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। सही कथन है ऑप्शन सी ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। यूपीपीसीएस प्री 2001 में पूछा गया क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनिक वेग कम हो जाता है, ये कथन सही नहीं है। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि ऑप्शन सी सही है। इसमें श्वसन दर का ह्रास हो जाता है। यूपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल आधा रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सकें? ऑप्शन ए 327 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे तरंग गति से। आज के लिए इतना। आप लोग इसको शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।